जीवन लोगों के बीच में स्पर्धा से भरा हुआ है, प्रतियोगिता से भरा हुआ है। कई कई कंपटीशन है, नए नए कंपटीशन आते रहते हैं। और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर तो कंपटीशन तो और चरम सीमा पर है। हर चीज़ में कंपटीशन है। पढ़ाई की बात कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो है ही। अगर व्यापार करना है तो व्यापारियों के बीच में भी कंपटीशन है, जैसे जियो एयरटेल उन दोनों के बीच में भी कंपटीशन है। ऐसे ही हर एक कदम पर आपके जीवन में कंपटीशन भरा हुआ है। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स के अंदर भी कंपटीशन है। भाजपा कंपटीशन में रहती है, आम आदमी पार्टी कंपटीशन में रहती है, तृणमूल कांग्रेस रहती है कंपटीशन में। तो कंपटीशन हर एक जगह पर है। पर एक बात स्पष्ट है कि प्रथम यानी फर्स्ट पोजीशन जो भी आता है कंपटीशन में, जितने भी व्यक्ति उसके पीछे होते हैं, यानी यहाँ तक कि सेकंड पोजीशन वाला भी सब उससे भीतर ही भीतर जलते हैं, जलन करते हैं। सब चाहते हैं कि इसको कैसे तैसे हटाओ, क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन पे आना है। इसको अपने रास्ते से हटाओ, ये हमारा रास्ता रोक कर बैठा है। और ये मनुष्य की सच्चाई है। ये मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि साधारण रूप से एक सामान्य व्यक्ति में बर्दाश्त के बाहर होता है कि कोई उससे ऊपर है, और जो उसके ऊपर होता है वो हमेशा यही चाहता है कि ये कैसे तैसे मेरे रास्ते से हट जाए, ये पीछे आ जाए, क्योंकि मुझे भी जाना है आगे, इसके आगे या फिर इसकी पदवी पर। और आप जानते भी नहीं, अगर आप फर्स्ट आते हैं किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे वो एक छोटा सा आपका क्लास टेस्ट ही क्यों ना हो, 10 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट हो, और उसमें आपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करा है, फॉर एग्जांपल 9.5 आउट ऑफ 10 आपने स्कोर करा है, बाकी सब बच्चों के 8.5 आए हैं, तो ना चाहते हुए भी आपके पीछे जो बच्चे हैं 8 अंक वाले या फिर 8.5 अंक वाले, वो सब आपके प्रति भीतर ही भीतर जलन भाव पैदा कर लेंगे। और वो लोग हमेशा यही चाहेंगे कि आप कैसे तैसे वापस पीछे आ जाए, वापस हट जाए, क्योंकि उन्हें भी 9.5 अंक लाने हैं। और ये आपके अंदर भी होगा। जब आपके 8.5 अंक आएंगे और किसी दूसरे के 9.5 आएंगे, तब आपके भीतर भी जलन भावना पैदा होगी। ये मनोवैज्ञानिक बताते हैं। और मैंने आपको बस एक उदाहरण बताया क्लास टेस्ट का। ये दुनिया के जीवन के हर क्षेत्र में लागू करता है। चाहे आप बिजनेसमैन बन जाए, तो अगर आप सबसे अमीर बिजनेसमैन होंगे तो आपके नीचे वाले जो बिजनेसमैन होंगे जिनकी आमदनी आपसे कम है, वो आपके प्रति जलेंगे। या अगर आप नेता है और अगर आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आपके खुद के पार्टी के लोग भी आपसे जलेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री के पद पे बैठना था, लेकिन ये बैठ गया। इसीलिए
जो पहली पदवी वाला व्यक्ति होता है, जो फर्स्ट होता है किसी भी कंपटीशन में, किसी भी स्पर्धा में। जीवन एक स्पर्धा है। खैर, जीवन एक स्पर्धा है नहीं, लेकिन समाज ने बना दी है अलग अलग कंपटीशन पैदा कर करके। और इस कंपटीशन के दलदल में आप इतने गिर चुके हैं, ना ही केवल आप बल्कि पूरा समाज, सारे लोग, कि जीवन को वो एक कंपटीशन समझते हैं। 3 इडियट्स का वो एक डायलॉग है ना, लाइफ इज़ अ रेस। अगर तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे तो कोई और तुम्हें कुचल के आगे चले जाएगा। तो सबके मनों में ये बात बैठ गई है, और बैठेगी ही, स्वाभाविक है। जब जीवन के हर मोड़ पर कंपटीशन नहीं दिखता है तो रेस ही दिखेगी लाइफ, कंपटीशन ही दिखेगा लाइफ। और कंपटीशन में फर्स्ट आने से भी आप ना चाहते हुए भी आप 1000 दुश्मन पैदा कर देते हैं। और अगर आप सेकंड आते हैं और कोई और फर्स्ट आ जाता है तो आप उसके प्रति दुश्मनी पैदा कर देते हैं। कंपटीशन का स्वभाव ही दुश्मनी पैदा करना है आपस में। कंपटीशन फर्स्ट आने वाला भी दुश्मन हो जाता है लास्ट आने वाले के। लेकिन कंपटीशन से जो अलग हट जाता है, जिसकी जीतने की कभी आकांक्षा ही नहीं रहती, वो संत कहलाता है। और बाकी जो कंपटीशन में लगे, भले ही वो फर्स्ट नहीं आए, भले ही वो 10th आए हैं या फिर 20th पोजीशन पे आए हैं, आकांक्षा तो उनकी हमेशा फर्स्ट आने की रहती है, और फर्स्ट आने वाला भी। तो ऐसे लोगों के भीतर आपको अकड़ दिखेगी, एक अहंकार दिखेगा। और भले ही व्यक्ति फर्स्ट आ जाए, लेकिन उसे लोग कभी सहन नहीं करना चाहते हैं। वो फर्स्ट आ गया है, वो बात ठीक है, लेकिन लोग उसके स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट आया है। ऐसा ही होता है। आप भी दौड़ में लगे हैं कंपटीशन के, किसी ना किसी। कोई सीएस की तैयारी करता है, कोई सीए की तैयारी करता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई जुडिशरी एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है। ये सब कंपटीशन जैसा ही तो है। और जो फर्स्ट आता है, बाकी लोग उसे बोझ समझते हैं और उसे हटा देना चाहते हैं। जीवन में हर कोई कंपटीशन के पीछे दौड़ रहा है, कंपटीशन में लगा हुआ है, इसलिए हर दूसरा व्यक्ति बोझ मालूम पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कंपटीशन से ही हट जाए, जिसके अंदर जीतने की आकांक्षा ही मर गई है, वो बोझ मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसके भीतर कलह नहीं है, वो भीतर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता आप लोगों के साथ। और जो कंपटीशन वाला व्यक्ति है, वो भीतर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, भले ही कितना ही अच्छा दोस्त हो। अगर दो अच्छे दोस्त एक ही कंपटीशन में हैं, भले ही कितने अच्छे दोस्त हो, अगर एक दोस्त फर्स्ट आ जाए, दूसरा दोस्त सेकंड आ जाए, तो भीतर ही भीतर जो सेकंड आया है उसके भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, उसके ही दोस्त के प्रति जो फर्स्ट आया है। ये दोस्त के बुरे होने से नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि वो फर्स्ट आ गया और मैं सेकंड आ गया, जबकि मुझे फर्स्ट आना था, ये भावना। लेकिन जो व्यक्ति कंपटीशन की भावना ही नहीं है उसके अंदर, जिस व्यक्ति की आकांक्षा ही मर गई है जीतने की, उस व्यक्ति के अंदर कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो भी नहीं सकता किसी के प्रति, भले ही वो फर्स्ट आए या थर्ड आए। इसीलिए तो हम बोलते हैं, जो संत होता है वो हमेशा कंपटीशन, स्पर्धा, प्रतियोगिता से हट जाता है। वो हमेशा जीतने की आकांक्षा को मार देता है।
इसीलिए तो हम देखते हैं जो फर्स्ट आता है लोग उसे कैसे तैसे सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। वो केवल इसलिए उसे सहन करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट आया और वो हकदार है, बस। लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। स्वीकार तो आप कैसे कराएंगे किसी को? कोई अपने हृदय से स्वीकार करता है तभी तो स्वीकार करते हैं लोग। अब मैं आपको बोलूँ कि आज से मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और जो मैं बोलूँगा आपको वो करना है। आप स्वीकार थोड़ी करेंगे। आपके हृदय से प्रेम भाव, स्वीकार्यता का भाव अगर जगेगा तो ही आप स्वीकार करेंगे, वरना स्वीकार थोड़ी करेंगे। यही फ़र्क है टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में। सहन लोग उसको करते हैं जो कि उसका हक है, जो कि लीगली वैलिड है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन स्वीकार लोग उसे करते हैं जिसके प्रति प्रेम भाव होता है। इसलिए संत को लोग ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि संत के प्रति स्वीकार्यता का भाव आता है लोगों से। लेकिन जो फर्स्ट होता है उसको केवल लोग सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं। और हमेशा भीतर यही भावना होती है, स्वीकार्यता का नहीं, बल्कि ये भावना होती है ये कैसे तैसे हट जाए और हमें आना है इसकी पोजीशन पे। इसलिए जो व्यक्ति लास्ट होता है और उसके भीतर जीतने की आकांक्षा ही मर गई है, आशा ही मर गई है जीतने की, भले ही वो हमेशा हर प्रतियोगिता में लास्ट आए, लेकिन वो फिर भी दिल जीत जाता है लोगों का। और लोगों का दिल वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो दूसरे लोगों से कभी जीतना ही नहीं चाहता, उसकी जीतने की आकांक्षा मर गई है। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हारने का मन है, नहीं। हारने का मैंने कोई जिक्र नहीं करा, हारने से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ उसने जीतने की आकांक्षा छोड़ दी। और वही व्यक्ति विनम्र हो सकता है, यानी हम्बल हो सकता है, जिसके भीतर की आकांक्षा जो है जीतने की वो मर गई हो। जो व्यक्ति हमेशा जीतने की आकांक्षा रखता है, हमेशा फर्स्ट आने की आकांक्षा रखता है, उसके भीतर आपको हमेशा अक्कड़ नज़र आएगी, हमेशा अहंकार नज़र आएगा, प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्कड़, एरोगेंस भावना होगी। उसके चलने के ढंग से ही आपको पता लग जाएगा। एकदम छाती चौड़ी करके तेज़ तेज़ कदम रख कर पटक कर ज़मीन पर, ये सब अहंकार के साइंस है। उसके चाल ढाल, बोलने के मैनर में और उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके रहन सहन से साफ पता लग जाएगा। अगर आपके भीतर एक गहरी दृष्टि है देखने की, अगर आप गहराई में किसी को पहचान सकते हैं तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि इसके भीतर अकड़ मौजूद है, ये जीतने का आकांक्षी है, इसे फर्स्ट आने की लालच है। लेकिन एक संत में आप बिल्कुल भी अहंकार नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल भी अकड़ नहीं देख पाएंगे। एक संत के भीतर तो एक नरमी होती है, एक कोमलता होती है, एक सुगंध होती है, एक नाजुकता होती है। जैसे गुलाब है ना, कितना नाजुक है गुलाब, लेकिन कितना आकर्षित होता है, कितना सुगंधित होता है, कितना शांत कर देता है एक व्यक्ति को गुलाब। वैसे ही एक संत की आभा होती है। संत एक गुलाब की तरह है जिसके भीतर जीतने की सारी आकांक्षा मिट गई हो, जिसके भीतर
फर्स्ट आने का कोई लालच ना रहा हो, बस एक कोमलता से ही वो भर गया हो, एक सौंदर्य से वो भर गया हो, ऐसे व्यक्तियों को लोग सराखों पर उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को फर्स्ट आने के लिए भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को लोग प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं और सर आँखों पर उठा लेते हैं। लेकिन जो फर्स्ट आने के लिए दौड़ता है वो फर्स्ट आ भी जाता है तो लोग उसे प्रेम भाव से स्वीकार करना नहीं चाहते और ना ही कभी चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों का अहंकार कभी स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार फर्स्ट आने वाले के अंदर भी है और बाकी व्यक्तियों के अंदर भी है अहंकार। और अहंकार कभी नहीं चाहता मनुष्य का कि एक दूसरा मनुष्य मुझसे आगे आए, और अगर आगे आ जाता है तो प्रेम भाव से तो स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेगा। सहन करेगा, टॉलरेट करेगा, लेकिन एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन संत जिसने अपने भीतर का अहंकार ही मिटा दिया हो, फर्स्ट आने की आकांक्षा ही मिटा दी हो, उसको लोग सराखों पर उठा लेते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि विनम्र होना सीखिए, झुकना सीखिए। अगर आप लास्ट आ भी रहे हैं तो खुशी खुशी लास्ट में चले जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति लास्ट में होता है वही व्यक्ति खुद को ठीक से समझ पाता है। बाकी सब व्यक्ति तो आगे अहंकार के प्रभाव में आगे की तरफ देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है जो लास्ट आता है, हालांकि उसे दुख ज़रूर होता है जो कंपटीशन में लास्ट आता है, लेकिन उसके पास एक मौका होता है कि वो खुद के भीतर देखे, खुद की गरिमा को पहचाने, खुद की डिग्निटी को पहचाने, खुद की जो ज्योति है भीतर वो जलती हुई नज़र आए उसे। बिल्कुल आएगी। फर्स्ट व्यक्ति को तो कभी नहीं आती, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार इतना प्रगाढ़ हो जाता है फर्स्ट आने पर कि मैं हूँ फर्स्ट, मैं हूँ फर्स्ट, बस यही वाक्य गूंजता रहता है उसके भीतर, तो कभी उसके भीतर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा लास्ट आता है, अब वो प्रतियोगिता भी हार चुका है, अब कोई उसे पूछने भी नहीं आएगा। लास्ट को कौन पूछता है? तुमने कभी देखा किसी को? लास्ट आने वाले को कौन पूछता है? सब लोग यही पूछते हैं, भाई फर्स्ट कौन आया बताइए। सब लोग यही पूछते हैं, भाई ये टूर्नामेंट किसने जीता बताइए। सब लोग यही पूछते हैं, ये फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। सब लोग की जो नज़र है वो जीत की तरफ ही होती है। सब लोगों की आकांक्षा हमेशा जीत और फर्स्ट पोजीशन की तरफ ही होती है। लास्ट आने वाले को कौन पूछता है भाई? लास्ट आने वाले की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। तो जो लास्ट आता है उसके पास एक मौका होता है कि अब उसके ऊपर से पब्लिक अटेंशन हट गया है, सारे लोग अब आगे की तरफ है, मैं ही लास्ट रह गया हूँ। तो वही व्यक्ति खुद को पहचान पाता है, वही व्यक्ति पहचान पाता है कि जो फर्स्ट आने वाला व्यक्ति है वो कितना अहंकार से भरा हुआ है और मेरे अंदर लास्ट आने पर कितना अहंकार मर गया है। लेकिन ऐसा करता भी नहीं है लास्ट आने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसके भीतर भी सदा आकांक्षा बनी रहती है कि आज मैं लास्ट आया, कल मैं फर्स्ट आऊँगा। फर्स्ट आने की आकांक्षा बनी रहती है, तब अहंकार भी थोड़ी मिटेगा लास्ट आने से। लेकिन लास्ट आने पर मौका ज़रूर होता है, वो मौका तभी आप उपयोग में ला पाएंगे, पहले तो आकांक्षा छोड़ दे फर्स्ट आने की, जीतने की। और जैसे ही आप फर्स्ट आने की, जीतने की आकांक्षा छोड़ देंगे, आपके भीतर विनम्र भाव, हम्बलनेस, मॉडेस्टी आ जाएगी, झुकने का भाव आ जाएगा।
एक संत तो ऐसा होता है कि लोग उसे सर आंखों पर उठा ले तो वो खुद कहता है कि अरे अरे क्यों कष्ट कर रहे हो, मैं उतर जाता हूँ, मैं खुद चल लेता हूँ, और वो अपने आप पीछे चले जाता है। लेकिन लोग उसे सर आंखों पर उठा लेते हैं। इसलिए झुकना सीखिए, विनम्र भाव लेकर आइए। हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग सूर्य जल चढ़ाते हैं। अब सूर्य जल के पीछे क्या चमत्कार है क्या नहीं है वो आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन सूर्य जल चढ़ाते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, झुकते हैं सूर्य के सामने, इसका एक ही कारण है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है। यह उद्देश्य है कि जो सूर्य नमस्कार कर रहा है उसको झुकना आए, उसको झुकना सिखाया जाए। बहाना, सूर्य नमस्कार तो एक बहाना है। सबसे मेन बात तो ये है कि उसके भीतर विनम्र भाव आए और झुके, वो झुकना सीखे। आज की प्रतियोगिता में हर कोई फर्स्ट आना चाहता है, तो फर्स्ट की तरफ ही सबकी नज़र है। भले ही वो फर्स्ट नहीं आए, भले ही वो 10th पोजीशन पर है या फिर सेकंड लास्ट पोजीशन पर है, लेकिन झुकना कौन चाहता है? हमेशा फर्स्ट आना चाहता है व्यक्ति। भले ही वो सेकंड लास्ट है लेकिन फिर भी वो नहीं झुकेगा, क्योंकि अभी भी उसके भीतर फर्स्ट आने की आकांक्षा मरी नहीं है। याद रहे, जो फर्स्ट आता है केवल उसके अंदर ही अहंकार नहीं होता, अहंकार हर उस व्यक्ति के अंदर होता है जो हमेशा फर्स्ट आना चाहता है, और विनम्र भाव नहीं होता उसके भीतर। और इसके बड़े अद्भुत परिणाम होते हैं। अगर आप झुकते हैं, अगर आप विनम्र होते हैं, आपके भीतर एक कोमलता, एक माधुरी आती है, सारी टेंशन मिट जाती है। कभी फर्स्ट आने वाले का इंटरव्यू देखा है कभी? एक मैंने अखबार में पढ़ा था, लुइस हैमिल्टन करके एक प्लेयर है, तो उसने बोला था कि बहुत टेंशन होती है, बहुत टेंशन रहती है फर्स्ट आना है तो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फर्स्ट आने वाला कभी फ्री, कभी पीस ऑफ माइंड से नहीं बैठ सकता, और ना ही वो जो फर्स्ट आने की आकांक्षा रखता है, क्योंकि वो भी हमेशा तैयारी करते रहता है, करते रहता है। लेकिन जो जीतने की आकांक्षा ही छोड़ देता है, वो पीस ऑफ माइंड हो जाता है। फिर तैयारी किस बात की? जब फर्स्ट ही नहीं आना, फिर तैयारी किस बात की? बस जैसे चल रहा है जीवन वैसे चलेगा, जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, और जैसा समय चल रहा है वैसा समय चलता रहेगा। तो विनम्र होना सीखिए, झुकना सीखिए। प्रतियोगिता में हिस्सा ले ना ले वो आपकी मर्जी, लेकिन जीतने की आकांक्षा मार दीजिएगा, तब प्रतियोगिता का भी एक अलग ही आनंद रहेगा आपके भीतर। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट भी आए या लास्ट भी आए या सेकंड लास्ट आए या सेकंड पोजीशन पर आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक अलग ही आनंद रहेगा। जीतने से पहले भी या हारने से पहले भी, और हार या जीत के बाद भी आनंद कायम रहेगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीवन भर आपको शिक्षा दी गई है कि बेटा फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, राजनीति में फर्स्ट आना है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आना है, सबसे अधिक धन कमाना है पूरे परिवार में,
अलग अलग शिक्षा दी गई है, लेकिन सारी शिक्षा फर्स्ट पोजीशन की तरफ है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिएगा। और पहले तो विनम्रता का भाव लेकर आइएगा, झुकना सीखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये आकांक्षा भी आप मार पाएंगे, जीत की, फर्स्ट आने की। पहले तो झुकने से शुरुआत करें, विनम्रता भाव लेकर आए अपने भीतर, फिर ही धीरे धीरे ये आकांक्षा मर पाएगी आपके भीतर जीतने की। और जब जीतने की आकांक्षा मर जाएगी, फिर आप एक अलग ही कोमलता को अनुभव करेंगे अपने भीतर। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।